हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गुल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 376 2N ऑफ आईपीसी। ये इंडियन पिनल कोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो कपल्स या दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं इस बिना पर कि आगे चल के वो दोनों शादी कर लेंगे। आगे चल के बात बिगड़ जाती है, दोनों शादी नहीं करते तो लड़की ज़्यादातर एक रेप का केस रजिस्टर्ड करवा देती है लड़के के खिलाफ। कुछ इसी तरह का केस था दिल्ली हाई कोर्ट में शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपनी फाइंडिंग्स दी कि क्या इस तरह के केसेस में 376 2N लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्या इस सेक्शन के तहत केस रजिस्टर्ड होना चाहिए लड़के के खिलाफ या नहीं, और क्या फ़र्क है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। इन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हज़ारी द्वारा दिए गए डिसीज़न को सेट असाइड कर दिया और अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी, एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं आखिर इस सेक्शन का क्या महत्व है, इस सेक्शन को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हाई कोर्ट ने अपना क्या डिसीज़न दिया। Noting that the trial court failed to perform its duty and rendered a mechanical order, Subramaniam Prasad Justice set aside the trial court's order in matter wherein a woman had alleged that she was subjected to physical relationship with a boy on a false promise of marriage. एक लड़की ने केस रजिस्टर्ड किया था कि लड़का मेरे साथ शादी करेगा। आगे चल के दोनों ने शादी नहीं की है, लड़का मना कर रहा है शादी के लिए, तो उसने केस रजिस्टर करा दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हज़ारी कोर्ट ने लड़के के खिलाफ डिसीज़न दिया और उसको बेल नहीं दी, तो लड़की ने अपनी पिटीशन 482 CRPC में डाली हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस डिसीज़न को सेट असाइड कर दिया। A petition was filed under section 397-401 CRPC read with section 482 CRPC for setting aside the decision of additional session 30 Hazari courts arising out of an FIR registered for offences under section 376 2N of the Indian Penal Code 1860। आइए इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। पिटिशनर हैड एक्सटेंडेड ए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज to the prosecutrix on the basis of which he had sustained a physical relationship with her. It was stated that the prosecutrix and the petitioner were engaged, but the wedding was postponed due to some issues on the family of the prosecutrix. लड़की की फैमिली के यहाँ कुछ इश्यूज़ की वजह से शादी नहीं हो पाई, शादी पोस्टपोन हो गई, ऐसा पिटिशनर ने बोला हाई कोर्ट में। Prosecutrix had requested the petitioner to marry her by way of court marriage or in Arya Samaj temple, and the said request was rejected by the petitioner. लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया था कि हम या तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे या आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया, लेकिन प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। और लड़की ने लड़के पे आरोप लगाया। प्रोसिक्यूट्रिक्स alleged that the petitioner's family raised the issue that the prosecutrix was not financially well off। लड़की ने कहा कि चूँकि मेरी फैमिली उतनी फिनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, लड़के के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। और एंड द petitioner was wanted to marry a girl whose father would have the wherewithal to invest money in his marriage।
लड़की ने ये आरोप लगाया कि लड़का शादी करना ही नहीं चाहता था, वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी फैमिली वेल सेटल्ड हो और उसकी शादी में भी इन्वेस्ट करे। अब शादी नहीं कर रहा, तो इसी वजह से FIR वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 376(2)(n) ऑफ IPC के सेक्शन 376(2)(n) में केस रजिस्टर्ड हो गया, FIR रजिस्टर्ड हो गई। In January 2020, the court had granted anticipatory bail to the petitioner, after which a charge sheet was filed and trial framed charges against the petitioner. जनवरी 2020 में कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी। On being aggrieved with the same, the instant revision petition was filed. इसलिए चूँकि लड़के को बेल मिल गई थी तो एक रिवीजन पिटिशन डाली गई थी। लॉ और डिसीज़न क्या एनालिसिस, क्या लॉ और क्या डिसीज़न है, इसको देखते हैं। एज पर सेक्शन 376(2)(n) ऑफ IPC, whoever commits रेप, देखिए ये एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 376(2)(n) की। whoever commits rape repeatedly on the same woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to promise for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine। यानी बहुत बड़ा पनिशमेंट है कि अगर कोई रिपीटेडली इस तरह के फॉल्स प्रॉमिस पे किसी लड़की के साथ में फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता है, उसका रेप करता है, तो उसको या तो मिनिमम 10 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। द प्राइमरी एलिगेशन इन द इंस्टेंट मैटर वाज दैट अंडर द गब ऑफ मैरिज द पिटिशनर रिपीटेडली रेप्ड द प्रोसिक्यूट्रिक्स। ये प्राइमरी एलिगेशन था कि फॉल्स प्रॉमिस के तहत लड़के ने बार बार लड़की के साथ रेप किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट को 2 पॉइंट पे आके डिफरेंस निकालना था और डिस्टिंग्विश करना था कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज क्या है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी क्या है। इन दोनों के बीच में एक बहुत धागे जैसा अंतर है और इसी अंतर को समझने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कुछ डिसीजन को एनालाइज किया। पहले हम देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी क्या है। इन दिस, sexual relations are initiated on the promise that two individuals will marry at a later point in time. In this, sexual relations are initiated on the promise that two individuals will marry at a later point in time. यानी यहाँ पे दोनों के बीच में एक कंसेंसस है, एक सहमति है कि दोनों आगे चल के शादी कर लेंगे और दोनों का इंटेंशन भी है शादी करने का, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच में बात नहीं बनती और वो शादी नहीं हो पाती, तो ये ब्रीच ऑफ मैरिज है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। देखो ध्यान से देखिएगा, फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस में क्या है? विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मैरिंग एट ऑल। बहुत इंटेंशन को बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिलेशंस टेक प्लेस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मैरिंग एट ऑल। पूरी तरह से उसकी इंटेंशन है कि उसको शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी झूठा प्रॉमिस कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शुरुआत से इंटेंशन है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में दोनों के बीच में लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है। लड़के की इंटेंशन है शादी करूंगा, लेकिन आगे चल के किसी वजह से झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, बात नहीं बन पाती। दोनों में ये ज़मीन आसमान का अंतर है। So, sexual relations take place without any intention of marrying at all, and the consent that is obtained for the said relations to take place is vitiated by way of misconception of fact. Misconception of fact. पहले से ही इस बात की उस लड़के को इंटेंशन है, जानकारी है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और वो उस फैक्ट को
इस तरीके से डिस्टॉर्ट करके लड़की का दिल जीत लेता है या लड़की से फॉल्स प्रॉमिस कर लेता है और उसके साथ रिपीटेडली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि रेप की कैटेगरी में आएगा। द सैड एस्पेक्ट was elaborated by the Supreme Court in various decision। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये फाइंडिंग्स दी है प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। 2019 का केस है ये, और जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये सेक्शन 376(2)(n) का सेम केस 2022 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ओके, आगे है कि इन द डिसीजन ऑफ दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया। तो वो क्या हैं? डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रेप एंड कंसेंसुअल सेक्स एज वेल एज distinction between mere breach of promise and not fulfilling of false promise। तो दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस को याद रखिएगा। 2013 में दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था कि रेप में और कंसेंसुअल सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और नॉट फुलफिलिंग अ फॉल्स प्रॉमिस में क्या डिफरेंस होता है, यानी फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या है आखिर। इसी के ऊपर पूरा ये केस टिका हुआ है। Hence, in order to arrive at the conclusion that the sexual relations were caused, it is necessary to examine whether at the stage of rendering a promise to marry, it was done with the intention of not keeping the promise and therefore was false at the inception of itself। सेम बात सोनू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2021 में थी कि जहाँ पे शुरुआत से ही लड़के ने ये इंटेंशन पाल के रखी हुई है कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी फॉल्स प्रॉमिस करता है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। लड़का सेक्शन 376(2)(n) के तहत रजिस्टर्ड होगा। ये सोनू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में फाइंडिंग्स दी गई। As per the FIR, the prosecutrix and petitioner were in a long-term relationship। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंट जो डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने उसकी FIR के बारे में जिक्र है कि एज पर द FIR द prosecutrix and petitioner were in a long-term relationship and were engaged on perusal of section 90 IPC। It is clear that consent given under fear or misconception cannot be said to be consent। In instant matter, bench stated that the petitioner and prosecutrix were in a long-term relationship and furthermore an engagement ceremony had taken place between the two। देखिए ये जो है ना, engagement ceremony had taken place between two, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस करेगा तो वो ये सब इंगेजमेंट सेरेमनी और सब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, दोनों ने इंगेजमेंट भी कर रखी है। द अबव सेड इंडिकेटेड दैट, देखिए यहाँ एक वर्ड यूज़ किया इंडिकेटेड। द अबव सेड इंडिकेटेड, ये इंडिकेट करता है द पिटिशनर इंटेंडेड टू मैरी द प्रोसिक्यूट्रिक्स, लड़की की शादी करने की इच्छा थी, इंटेंशन थी लड़की के साथ। बट जस्ट बिकॉज द रिलेशनशिप एंडेड ऑन हॉस्टाइल टर्म्स, किसी वजह से बात बिगड़ गई। इट कुड नॉट बी कंक्लूडेड दैट द पिटिशनर हैड नो इंटेंट टू मैरी द प्रोसिक्यूट्रिक्स इन द फर्स्ट प्लेस।
यानी ये कंक्लूड करता है, इस बात को बताता है कि पिटिशनर यानी जो लड़का है हैड नो इंटेंट टू मैरी टू प्रोसेक्यूट इन द फर्स्ट प्लेस, कि लड़की की इंटेंशन नहीं थी शादी करने की। नहीं, ये जो मिंगेज सेरेमनी टेक प्लेस हुई, तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़के की शादी करने की इंटेंशन थी और इसीलिए वो लड़की के साथ में रह रहा था। फ्रॉम द अबव द हाई कोर्ट ओपाइंड that consent so accorded by the prosecutrix for the establishment of a physical relationship was not predicated upon misconception or fear। इस बात से हाई कोर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि जो रिलेशनशिप बना था वो इस बात का प्रेडिक्शन किया कि मिसकंसेप्शन ऑफ फियर नहीं था, यानी दोनों के बीच में एक प्रॉमिस था। बेंच concluded that the impugned order failed to accord the reasons to substantiate how there was sufficient material to proceed against the petitioner under section 376(2)(n) of the IPC। बेंच ने कंक्लूड किया कि जो इम्प्यून ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट 30,000 द्वारा दिया गया, वो इस बात में फेल है, इस बात जो सब्सटेंटिएट जो रीज़न्स हैं उस बात को समझने में फेल हुआ है, और सफिशिएंट मटेरियल टू प्रोसीड, जो सेक्शन 376(2)(n) में जो सफिशिएंट मटेरियल्स होने चाहिए, जो रीज़न्स होने चाहिए, उसको फाइंड आउट करने में ट्रायल कोर्ट फेल हुआ है। और एक बहुत ही सख्त लहजे में ट्रायल कोर्ट ने लिखा, हाई कोर्ट ने लिखा ट्रायल कोर्ट के बारे में कि ट्रायल कोर्ट इज़ नॉट ए मीर पोस्ट ऑफिस। ट्रायल कोर्ट इज़ नॉट ए मीर पोस्ट ऑफिस and must apply its mind to fact of the case to arrive at the conclusion as to whether a prima facie case is made out against the accused that would warrant charges to be framed against them। यानी हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बारे में बहुत ही सख्त लहजे में ये बात कही कि ट्रायल कोर्ट कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए इस बात के लिए कि क्या इस सेक्शन के तहत अगर केस रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो वाकई में ही फॉल्स प्रॉमिस पे है या ब्रीच ऑफ मैरिज है। क्योंकि अगर इस सेक्शन में कोई फॉल्सली इम्प्लिकेट हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। 10 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत बड़ी सज़ाएं हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। केस का नाम आप नोट कर लीजिएगा, शैलेंद्र कुमार यादव वर्सेस स्टेट, डिसाइडेड ऑन 5 अप्रैल 2022। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।